नमस्कार मित्रों। आज हम राहु देवता के जो सभी 12 भावों में फल की चर्चा कर रहे हैं उसका आज समाप्ति करेंगे, अर्थात राहु के 12वें भाव में फल की हम चर्चा करेंगे। राहु 12वें भाव में क्या फल देते हैं उसके पहले ये सामने जो पुष्प दिख रहा है आपको, वो पुष्प का नाम बताइए, वो किस वृक्ष का पुष्प है। नहीं पता है तो जान लीजिए, ये पारिजात वृक्ष का पुष्प है जिसे सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है और ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और एक चीज़ आप देखेंगे कि भगवान जब हनुमान जी का जो सहस्त्र नाम है तो उनमें आप जानते भी हैं कि नहीं, जानिए हनुमान जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र भी है, मतलब हनुमान जी के 1000 नामों का स्तोत्र है। और इसको लिखा किसने है तो इसको स्वयं राम जी ने किष्किंधा कांड में बताया है। 1000 नाम, उसमें एक नाम पारिजात भी है, अर्थात हनुमान जी का नाम पारिजात भी है। और आगे पढ़िएगा शिव जी का नाम, तो उसमें भी पारिजात शिव जी का भी नाम है। और भगवान विष्णु का जो नाम है उसमें भी पारिजात है। अर्थात ये पारिजात जो वृक्ष है, पारिजात जो नाम है, ये बड़ा पवित्र नाम है। जिसके भी घर में पारिजात वृक्ष रहता है समझिए साक्षात वहाँ पर भगवान रहते हैं। आप उसका पूजन अर्चन ज़रूर किया कीजिए यदि रखे हैं तो, और अपने घर में रखिए ज़रूर। आज मैं 12वें का जो राहु का फल बताऊंगा, उसके बाद एक ऐसी कुंडली भी दिखाऊंगा जो झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनकी कुंडली में मैंने ये देखा था कि 12वें भाव में राहु है और राहु किस प्रकार सब कुछ देकर फिर वापस सब कुछ छीन लेता है। ये डिपेंड करता है आपके चित्त पर, जैसा आप रहते हैं उसके अनुसार एक्ट करता है, लेकिन देता सब कुछ है और छीन भी लेता है। ये भी हम आपको बताएंगे उसी कुंडली के माध्यम से। पहले जानेंगे राहु कैसा फल देता है 12वें भाव में। 12वां भाव सबसे पहले जानिए कि 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, खर्च का होता है, त्याग का होता है। अब त्याग किस चीज़ से, तो जिससे भी 12वां जो भाव होता है वो त्याग कराता है। तो 12वां भाव लगन से 12वें है, तो लगन से 12वें है मतलब कि लगन का व्यय कराएगा, मतलब आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। यहाँ पर आपकी जो संतान है उसके लिए भी ये खराब है, क्योंकि संतान भाव जो पंचम भाव है, पंचम से ये अष्टम बैठे हुए हैं। तो संतान कहीं ना कहीं से पीड़ित रहेगा, संतान कहीं ना कहीं से बर्बाद रहेगा, या फिर संतान को कहीं ना कहीं से समस्याएं रहेंगी। तो संतान के प्रति आपका दायित्व तो ज़्यादा बनता है कि उनको अच्छे मार्ग पर लेकर जाएं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने का प्रयास करें। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, फल की इच्छा भगवान पे छोड़िए। 12वां भाव अपने पैतृक स्थान, अपने मूल स्थान से इतर, वहाँ से हटाकर विदेश में बसा देना, अर्थात जरूरी नहीं है कि विदेश में परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, लेकिन आपका विदेश यात्रा जरूर कराएगा, विदेश में संपत्ति वगैरह जरूर दिलाता है। और 12वां भाव में राहु बैठता है तो कारावास योग भी बनाता है। अब कारावास योग में ज़रूरी नहीं है कि आपको जीवन भर का कारावास हो जाए, सज़ा हो जाए, मतलब कि आप बदमाश होंगे तभी तो होगा ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर का आपको सज़ा हो जाए, लेकिन आपको कभी ना कभी जेल की यात्रा जरूर करनी पड़ सकती है, या फिर जीवन में ऐसा सिचुएशंस बनता है कि जेल से भी बदतर से रहना पड़ता है व्यक्ति को। एक मानसिक कारावास भी होता है, जैसे कि आप परेशान हैं, हमेशा परेशान हैं, कोई चीज़ से परेशान हैं, मन में घिरे हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से कारावास ही होता है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं अन्य ग्रंथों से, लाल किताब से और बाकी सारे ग्रंथों से, जातक धर्म और धन से वंचित, मतलब 12वें में बैठता है तो धर्म और धन दोनों से वंचित रहता है। लेकिन अन्य ग्रंथों में है कि धन प्राप्त होता है, लेकिन धन व्यय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो तुरंत धन से वंचित नहीं कर देना है, मतलब दरिद्र कहा जाता है। शास्त्रों में जो वर्ड होता है वो होता है दरिद्र। तो उसका आप अर्थ करने जाएंगे तो ये सिर्फ नहीं होता है कि दरिद्र मतलब कि धन से ही दरिद्र, नहीं। जो दरिद्र हो सकता है वो ज्ञान से भी दरिद्र हो सकता है, दरिद्र हो सकता है वो अपने अच्छे कर्मों से दरिद्र हो सकता है। हमेशा दूसरों के लिए खराब सोचता रहे तो अच्छे कर्म उसके दरिद्र बना दिए। यदि वो दूसरों को धन थोड़ा भी नहीं देता, दूसरों को मदद बिल्कुल भी नहीं करता, परोपकार बिल्कुल भी नहीं करता, सिर्फ अपना इतना सोचते रहता है, तो परोपकार का दरिद्र हो गया वो। उसके पास धन नहीं है, मतलब कोई ना कोई चीज़ में दरिद्र ऐसा व्यक्ति रहता है। और बहुत सारे चीज़ों में तो, बहुत सारे कुंडलियों में तो मैंने देखा कि धन भी कम रहता है, मतलब जितना धन आता है उससे ज़्यादा इनका धन चला जाता है, मतलब खर्च ज़्यादा होता है, स्वास्थ्य पर खासकर ज़्यादा खर्च होता है, इनके संतान पर ज़्यादा खर्च होता है। और 12वां भाव भोग का भी होता है, तो ऐसा लोग भोग में भी अपना संपत्ति को है ज़्यादा खर्च कर देता है, और ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ व्यसन जरूर रहता है।
अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होता है, विवेकहीन होता है, अर्थात बुद्धि कुटिल चलती है, ज्ञान वाली बुद्धि नहीं चलती है, कुछ भी बोल देता है ऐसा व्यक्ति। और बहुत बार तो मैंने देखा है कि पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति कम होता है लेकिन सामर्थ्यवान होता है ना कि मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी हम शासन सत्ता कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी होता है। यहाँ पर बताया गया है कि पैर के नाखून थोड़े ऐसे व्यक्ति के खराब होते हैं, समय को व्यर्थ नष्ट करने वाला, उसे पसलियों में दर्द होता है, उद्योग करने पर उसके मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थात बिजनेस वगैरह में ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। सज्जन का विरोध रखता हुआ दुष्टों से मित्रता करता है। अब यदि राहु यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, धनी होता है और ऐसे व्यक्ति की धार्मिक वृत्ति भी होती है क्योंकि गुरु के घर में बैठा है। गुरु यदि मजबूत हो गए तो धार्मिक वृत्ति वाला भी होता है, कुल दीपक होता है और वाहन सुख का भोग करने वाला होता है। तो ये राहु के 12वें घर में अच्छे फल हैं। शत्रुहंता मतलब कि केतु बैठे हैं छठे में, तो आपको केतु से शत्रु हैं उनसे अपने आप ही अलग करा देगा, आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। शत्रुओं से आप उलझे ना, अन्यथा आप परेशानी में फंसेंगे। शत्रुओं से उलझे तो आप परेशानी में फंसेंगे। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो पहला है जन्म कुंडली में बुध जिस हालत में वैसा ही राहु का असर होगा, अर्थात यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में बुध किस पोजीशन में है, किस हालत में है। तो बुध को मजबूत कीजिएगा। तो बुध यहाँ पर वैसे भी मजबूत इसलिए करने के लिए बताया जाता है कि राहु 12वें में बैठ जाता है तो अच्छी जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह होती है वो नहीं हो पाती है, तो बुद्धि की कमी हो जाती है। तो बुध को मजबूत कीजिएगा। तो वैसे भी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि बहुत काम करती है। आप दूसरा फल देखेंगे लाल किताब से, तो 12वें घर के राहु का नेक असर मकान और चार दीवारी से संबंधित होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति का बहुत सारा संपत्ति होगा, बहुत सारा घर होगा, क्योंकि राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम, तो 12वें बैठकर राहु जो पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, घर वगैरह का योग बनाएंगे। और जाहिर सी बात है कि विदेश सेटलमेंट, कहने का मतलब कि अपने घर से इतर घर से अगर भगाएंगे तो एक घर तो आपका पैतृक घर हो गया, दूसरा जहाँ भगा के लेके गए वहाँ घर हो गया, वहाँ से भी व्यक्ति अलग पैसा हो जाता है, दूसरा घर खरीद लेता है। तो यहाँ पर 2-3 घर का योग राहु बना देते हैं। जो दूसरा दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपके छठे भाव पर पड़ेगा। रोग रिपुऋण से हमेशा आप उलझे रहेंगे, रोग रिपुऋण से आप कहीं ना कहीं जूझते रहेंगे और उस पर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। और जो तीसरी दृष्टि होती है, नवम दृष्टि, वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। मतलब अचानक से गुप्त सोर्स से आपका कहीं ना कहीं इनकम होगा और कुछ लॉन्ग टर्म के डिजीज़ वगैरह से भी आपका पाला पड़ेगा। यहाँ पर लाल किताब में बताया है कि लड़कियों की पैदाइश होगी, मतलब लड़की ऐसे व्यक्ति के होते हैं और धन दौलत भी होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, बहुत सारी कुंडलियों में नहीं देखा है। लड़की ऐसे व्यक्ति के किसी किसी के तो नहीं होते हैं, लड़के ही होते हैं। 12वें का राहु जो है दुश्मनों से बचाव करता है और रात का आराम उम्दा करता है। मतलब देखिए, याद रखिए कि जब भी जो केतु देता है राहु नहीं देता है, जो राहु देता है वो केतु नहीं देता है। तो राहु बैठा है 12वें में, तो भोग में आपको लगाएगा, तो शत्रुओं से अलग भी कराएगा। ऐसे व्यक्ति के विदेशों में कनेक्शंस भी होते हैं। गबन, चोरी और फौजदारी के ताल्लुक से नाहक परेशानी होगी, इसके नतीजे भी मंदे होंगे। आसमान में उड़ता हुआ धुआं, खुद मेहनती दिन भर कमाई करता और हर तरह का बोझा ढोता रहेगा। बेआराम और फिजूल खर्ची के बादल आम होंगे। मतलब ये सीधा सीधा पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और बोझा भी ढोता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी होता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत खर्च भी होते हैं विभिन्न सोर्सेस से। यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, सबसे लास्ट पॉइंट जो लाल किताब में है, कि राहु यदि 12वें हो तो उनके जितने भी राहु के मंदे काम हैं उससे आप बच कर रहें। कोई छींक दे या बिल्ली रास्ता काट दे तो फ़ौरन आगे बढ़ना रोक दें। मतलब यहाँ पर बिल्ली रास्ता काट दे या आप एक बार छींक दें कोई काम करने वक्त, तो वहाँ पर उस काम को रोकें जहाँ खाना पके। मतलब कि 12वें राहु का उपाय होता है कि किचन में बैठकर खाना खाना। और आपका 42 साल की उम्र के बाद राहु का जो मंदा असर है वो समाप्त हो जाएगा, धन दौलत बढ़ेगा, बरकत होगा और आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनते हैं। ये जो सामने आपको कुंडली दिख रही है जिसमें कि 12वें भाव में राहु है, लगन आपका 5 नंबर का यानी सिंह बनता है और लगन में ही गुरु विराजमान है। ये झारखंड के एक बहुत बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री और जो कि सांसद भी रह चुके हैं, उनकी कुंडली है। तो यहाँ पर आप देखिए 10वें भाव में मंगल और शनि हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि राहु 12वें में बैठा है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी सफल हुए, लेकिन यहाँ पर कारावास योग भी घटित हुआ,
बहुत सारा खर्च भी घटित हुआ, बहुत सारा धन दौलत आया भी और बहुत सारा धन दौलत गया भी। राहु यहाँ पर 12वें भाव में बैठा है तो इनको संतान संबंधित परेशानियाँ भी हुई और इनका जो भाग्य योद्य हुआ या फिर जो भाग्य वृद्धि हुआ वो अपने पैतृक स्थान से दूर, मतलब ये पलामू के थे, गढ़वा के थे, और ये अपने स्थान से दूर जाकर सफल हुए और वहाँ उनकी ज़्यादा संपत्ति वगैरह बनी। दसम में मंगल शनि बैठे हैं। मंगल यहाँ पर काफ़ी मजबूत अवस्था में है। भाग्य का स्वामी दसम भाव में बैठा है, कर्म क्षेत्र में बैठा है और एकदम बली होकर बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये बड़े पराक्रमी किस्म के इंसान बने। मतलब ऐसे इंसान की अगर किसी को फ़ोन कर दे सिर्फ तो ऐसा व्यक्ति हड़क जाता है इनकी बात से। लेकिन इनका अवनति प्रारंभ हुआ कब? जब शनि की दशा चली 2013 से इनकी कुंडली में, तो उसके बाद से अवनति की दशा चली। मतलब आप देखें इस लगन के लिए शनि जो है छठे और 11वें के छठे और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और दसम में जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर अवनति प्रारंभ करा दिए और साथ ही साथ इनकी जो राशि है 9 नंबर यानी धनु, तो धनु पर ढैया भी लगभग 14-15 से प्रारंभ हो चुकी थी। तो ये इस अवधि में अवनति को प्राप्त हुए और इलेक्शंस हारे यहाँ पर ये। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो राहु का जो दशा था और जो गुरु का दशा था, उन दोनों दशाओं में इनको काफ़ी सफलता मिला। खासकर कोयला के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो ये राहु के कुछ फल मैंने बताए और सामने आपको कुंडली भी दिखाया, नाम नहीं बता सकता। आप अपनी कुंडली में भी मिलाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार का फल आपको मिल रहा है। 12वें राहु है तो आप कोयला का बिजनेस या फिर ज़मीन से नीचे जो चीज़ें होती हैं उसका बिजनेस करिए, बहुत लाभ मिलेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद और पारिजात वृक्ष के दर्शन करते रहें।